सबसे बड़ा हथियार रॉकेट लॉन्चर होता था। तो मैं फर्स्ट छुट्टी आया तो आते ही भावुक हो गया मैं। 14 रुपये 10 पैसे मेरे को 3 दिन की तनख्वाह मिली। पहले 500 रुपये में एक शादी कर देते थे, आज 5 लाख में नहीं हो पा रही है। मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, दिल के बड़े साफ थे। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी और बॉर्डर को पार कर देते, इतने बड़े बड़े हथियार आ गए। अभी जा सकता है, अभी जो जमाना है पहले नहीं जाता था। कर्म से जो ना जो जाति बनी है वो बोले साहब फ्रिज का पानी मत देना, बोले हम रखते ही नहीं हम। हमारी दिवाली में रोशनी इसलिए है क्योंकि सरहद पे कोई अंधेरे में खड़ा है। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। अभी मैं पहुंच गया झुंझुनू के गोरीर गांव में, जगह ग्राम पंचायत भी गोरीर लागा है, खेतरी तहसील है। और झुंझुनू जो को वो फौजा की नगरी बोले जा। अभी अपने साथ में ही सुल्तान जी मान जगह की लगभग 15-20 साल रिटायर होगा सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए ही। आज मैं बातचीत करांगा पुराना टाइम की फौज के बारे में, हथियार रहन सहन कहे को अगर तो फौजी कहेगा सब था कितनों के परिवर्तन आ गो। तो एक अपना देसी मुलाकात अपन बोल सका बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है। तो वीडियो शानदार होना, शेयर कर देना है। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। तो पहले तो मैंने बताओ कि थे फौज में भर्ती हुआ था, कैसे साल का आते? फौज में जो ना पहले फिजिकल हार्ड होता था, लेकिन एजुकेशन थोड़ा सा कमज़ोर था। मतलब एग्जाम वगैरह तो है मेरे हिसाब से 10 क्लास पास करते थे तो उसको आम आदमी भर्ती कर लेते थे। अभी तो काफ़ी कंपटीशन हो गया है। वहाँ पर जब फौज में जाते थे तो नॉर्मल ज़्यादातर सबसे बड़ा हथियार रॉकेट लॉन्चर होता था। ये एहसास राइफल वगैरह पहले नहीं आई थी, SLR बाद में आई है। पहले बुलेट एक्शन होती थी जो बार बार कॉक करके करना पड़ता था। भाई फौज में ज्वाइन किया तो पहले उन दोस्तों को थोड़ा पहले इतना घुल मिल नहीं हुए, तो मैं फर्स्ट छुट्टी आया तो आते ही भावुक हो गया मैं। और उन्होंने लगा कि भाई मैं तो अब तो मेरे को बहुत हार्ड पड़ रही है ट्रेनिंग। तो हमको 100 गज तक घुटने के और कोहनियों के ऊपर रेंगना पड़ता था। लेकिन जैसे तैसे करके मेरे दोस्त ने कहा ये थोड़े दिन की ट्रेनिंग है, ठीक हो जाएंगे बाद में। भी टाइम मेरी ये भी स्टूडेंट है कि भी टाइम जाए कि पूरा कमाई ज़्यादा होया करती, फौज में कमाई कम ही है कि भी कुछ बात बहुत ही कम था। मैं सबसे पहले मेरी पहली तनख्वाह मिली तो उसको 14 रुपये 10 पैसे मेरे को 3 दिन की तनख्वाह मिली। यानी 75 रुपये मेरी बेसिक पे थी और 71 रुपये उसको पर DA था। एक महीने की जाए टोटल तनख्वाह कितनी है? 126 रुपये DA के साथ। 126 रुपये ही ओनली मेरे को 3 दिन की 14 रुपये 10 पैसे मिले हुए हैं। अच्छा। वो मेरे को जो ना चित्र याद है। आजकल 126 रुपये में पिज्जो को रहा हुआ है। हाँ, अब वो को नहीं आवा है। जैसे जैसे हमारे देश ने प्रगति तो बहुत की है, अभी दिखता नहीं है। बच्चा होता है वो छोटा सा हम गोद में उठाते हैं और हमें धीरे धीरे पता नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा हो गया कि आज वो दोनों करके शादी। आपको तो हमेशा छोटो ही रहे। छोटो रहे। पहले 500 रुपये में एक शादी कर देते थे, आज 5 लाख में नहीं हो पा रही है। पहले किसी के बनिया के पास में लाते थे तो टाइम के ऊपर उसको नाच दाना बेच करके, कोई बछड़ा बेच करके कर्जा उतारते थे। आजकल बराबरी और भाई को पैसे नहीं मांगते हैं, 10-10 लाख रुपए शादी में लगा देते हैं। पहले तो ये सिस्टम होया करता कि नाज निकाल लियो, नाज बेच की गुड़ ले लियो, चने लियो, नाज के ऊपर ही सारा चलाएगा तो पैसा वाली झंझट तो पशुधन पर। वैसे मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, दिल के बड़े साफ थे। आजकल जमाना ऐसा आ गया है, मैंने भी महसूस किया है थोड़ा, कि मुंह से बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो मैंने बताओ कि पहले मेरी ये सुनी कि मूछ के बाल के ऊपर पैसा लोन उधार दे दिया करता। बस तो वही तो बात थी, चाहे उसके जो ना करके जमीन बिक जाए। अच्छा। लेकिन किसी का कर्जा नहीं रखते थे। आजकल तो पूरी मूछ काट दें तो गंदे कोई 5 रुपया के मूछ काट देते हैं, गर्दन काटने को तैयार रहते हैं। पहले भी टाइम का जगह हथियार आज का जगह अपना टेक्नोलॉजी का हथियार है, क्या लागत है कितना? भाई ये हथियार बहुत बढ़िया तेज है। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी और बॉर्डर को पार कर देते, इतने बड़े बड़े हथियार आ गए। हर एक हथियारों की कंपटीशन हो गया है, पैसे उसमें खर्च कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार से यही एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके जाऊँगा, जितनी नदियाँ हैं उनको जैसे अटल बिहारी बात में नदी से नदी जोड़ के, और जहाँ पर बाढ़ आती है वो पानी सूखे की जगह पर ले आए ना, तो आज हमारा देश सोने की चिड़िया दोबारा बन सकती है। बहुत ही शानदार बात आपने की है। अच्छा मैंने बताओ कि जहाँ आर्मी के अंदर बी टाइम गया तो बी टाइम जहाँ कितनी के फैसिलिटी जहाँ फौजन मिला करती, टाइम पर खानो हो और हो वो किसों के हो? भाई खाना तो जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम और बहुत ही बढ़िया जो है डाइट देते थे, और ऑफिसर का और जवान का बहुत ही बढ़िया कोऑपरेट था। पहले बेब सुनिटी की जाए मतलब कोई अगर पीठ दिखा के भाग गया तो भी अपने गोली मार दिया करता? नहीं, पीठ दिखा के तो जाते ही नहीं थे कभी। मैंने तो ऐसा सुना नहीं है कि हाँ एक हिंदुस्तानी लड़का अगर फौज में भर्ती हो गया तो छाती में गोली मरवा सकता है, पीठ में गोली किसी ने नहीं मरवाई। पहले को जो हौसला है अगर तो फौजिया को, आज भी वो हौसला है? नहीं, बरकरार है, हौसला बरकरार है। आज भी फौजी है। हाँ ये जरूर है कि अभी ये फ़ोन चल गए
इसलिए वो अपने घर का हालचाल पूछता रहता है। नहीं पहले 6-6 महीने 1-1 साल तक चिट्ठी नहीं आती, घर वालों ध्यान ही नहीं देता था। वहीं पर उनका एक ढोलक बजा दिया, गाना बजाना कर लिया, मनोरंजन कर लिया, बारीक में ही बाहर त्यौहार आ गए तो ये नहीं परवाह रहता था मेरे पीछे कोई घर वाले। बहुत टाइम लागता था, मतलब कोई घरों को लेटर है कि भाई माता जी बीमार है, ऑटो जवाब आता कि भाई क्या बीमारी है तो ठीक होगी। हाँ बस ठीक होगी बस। पहले तो काम थोड़ा कठिन बनाया लगा, क्योंकि आजकल तो घर का वीडियो कॉल भी कर ली, बातचीत कर ली। पहले थे सोचो कि 6-6 महीना घर काम बेरोई को नहीं की क्या हाल में थोड़ा सा कठिन होगा। पहले ये था। अच्छा मैं तो कि थोड़ी सी फौज के अलावा आप बात करा तो तारी शादी जी टाइम हुई ताई जी से, तो पहले हम देख ली क्या आपस में? नहीं, पहले माँ बाप करते थे, नहीं देखते थे। गुणा भी तो करते थे दोबारा, तो साल भर बाद में करते थे, तब उसको पता लगता था कि ये मेरी जो है ना दुल्हन। एक कहानी मेरे वो सुनने वाला है कि कहानी को नहीं बिल्कुल वास्तविकता है, यानी कि पेट में टाबर हा बाको भी रिश्तो जाया करते हो और पच्चे भी वो निभा करते हो। आजकल आप देखा कि पसंद कर ली, लव मैरिज कर ली, फिर भी वो रिश्तो निभा को नहीं है। के था ना के लगे के कमी आ गई है? मॉडर्न जमाना को हो या एजुकेशन को हो, मेरा मानना ये है कि मॉडर्न आपा कितना है, जहाँ पढ़ लिख आपा कितना है, लेकिन तन के लगे माँ बाप का टाबर को बुरो चास करे। अभी जा सकता है, अभी जो जमाना है पहले नहीं जाता था। नहीं मैंने बताओ कि टाबर ने अनुभव ज्यादा रहा, माँ बाप ने ज्यादा अनुभव, माँ बाप ने रघु अनुभव तो ज्यादा अनुभव तो माँ बाप किसी को बुरा नहीं चाहता है। सही बात है। लेकिन अब वो दिमाग में जो है ना बच्चों के उसका जो माहौल है पढ़ाई लिखाई का, या लड़कियों के जैसे मान लो साथ रहती हैं या लड़के साथ रहते हैं, तो उनकी जो ना आपस में जो बातें चीते हैं, या फिर ये जातिवाद का भी मान लो ख़त्म हो गया एकदम। जातिवाद से तो मैं खिलाफ हूँ बिल्कुल। यह है कि जाति किसी खून सब में एक है। सही बात है। मैं बीमार हो गया, मेरे को 2 पॉइंट खून चढ़ा, तो अब किस जाति का चढ़ा मेरे को क्या, मैं तो जिंदा हो गया। मैंने हर एक जाति से दोस्ती रखी। जाति अलग होती तो ऊपर से ठप्पो लाग क्या तो बस सही है, कर्म से जो ना जो जाति बनी है। आजकल को आप जमाना देखा कि बीमारियां पहले कम होया करती, आजकल कोविड की भी बीच में आए हो, 2 साल कितनों काम ठप हो गो हो, लोग बीमार भी ज़्यादा हो रहे हैं, उम्र भी बड़ी कम हो रही है। तो कोई संदेश थे हमारे दर्शकों ने झुंझुनू का लोगों देना चाहो कि खान पीन में रहन सहन में क्या बदलाव भी लिया? भाई इसमें ऐसा है कि एक तो हमारा जो पहले देसी खाद पड़ता था, हर एक आदमी पशुधन रखता था। अभी जो ना करके ये केमिकल का जो खाद बढ़ता है, इससे आप देखें कि जैसे कोई लौकी लेकर आ गए, 2 दिन फ्रिज में रख दिया, वो फ्रिज में ही गल जाएगी। तो जैसे भी केमिकल की दवाएं, जैसे सब्जी आ गई तो वो नुकसान देंगी। ये स्वीट पॉइजन है, इसको बोलते हैं। जैसे अभी जो है ना, जैसे जुकाम पहले लगती थी, एक परिवार को लग गई, 2-3 को लग जाती थी। अब वो जुकाम का नाम जो है ना, इसको थोड़ा सा अप करके कोरोना कर दिया। अब ये जुकाम भी तो फैलती थी, कोरोना से फैलता है। तो जैसे मौसम चेंज होता है तो कोरोना बढ़ जाता है, मौसम थोड़ा ठीक नॉर्मल आ जाता है, फ्रिज का पानी उसको शूट कर देता है, कोरोना हट जाता है। मैंने तो कि एक तो ये मटको और जो आजकल जो फ्रीज वाला सिस्टम चल रहा है, मटका का पानी बहुत बढ़िया है। मटका पानी मैं खुद रखता हूँ, सुराही रखता हूँ। अब भी? हाँ, मैं फ्रिज में कभी बोतल नहीं रखता। आने जाने वाले के लिए वो बोले साहब फ्रिज का पानी मत देना, बोले हम रखते ही नहीं हम। तो अभी तक आप सुन रहे हैं स्टेट कमांडेंट सुल्तान जी ने, और उनको कहना है कि मटके को पानी बेस्ट है, देसी खानो बेस्ट है। और आर्मी की पापा कुछ से बातचीत करी तो थाने के पुराने ज़माने की कुछ बात आना अच्छी लगी थे, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। वीडियो जो वो शेयर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।